वेलकम बैक दोस्तों ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वाली शॉप। जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम कंप्यूटर अवेयरनेस की एक जनरल सीरीज शुरू की हुई थी जिसमें हम उसके थ्योरेटिकल जो भी पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कर रहे थे, और साथ ही साथ आज मैंने एक एमसीक्यू की सीरीज भी शुरू की है जिसमें हम 30 से 40 जो होते हैं एमसीक्यू कंप्यूटर के वो भी साथ साथ करते जाएंगे ताकि आपके साथ साथ रिवीजन भी होती जाए। सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ एक्सेल पे एमसीक्यू सीरीज। एक्सेल पे हम एमसीक्यू सीरीज में 30 क्वेश्चंस के करीब करेंगे ताकि जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं चाहे पंजाब के हों जहाँ वो इंडिया लेवल पे हों तो उनमें बहुत ये इम्पोर्टेंट पार्ट रोल अदा करेंगे जो आज के एमसीक्यू होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। अगर हमने किसी एक्सेल में चार्ट सिलेक्ट करना है क्रिएट करना है तो कौन सा शॉर्टकट है जिससे हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों F11 जो है शॉर्टकट की यूज़ की जाती है जो हमारा चार्ट इंसर्ट करने के लिए क्रिएट करने के लिए सिलेक्टेड सेल में। मैक्रोस कैन बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू। मैक्रोस जो होता है वो किस मेन्यू में हमें मिलता है। फॉर्मेट, होम, इंसर्ट, टूल्स जो आपने देखे होंगे वहाँ पर ऊपर मेन्यू बटन में जो होते हैं एक्सेल में वहाँ पर कब कहाँ से मैक्रोस यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टूल्स में हमें ये मैक्रोस जो है वो मिलता है। थर्ड क्वेश्चन अ वर्कशीट रेंज इज जो वर्कशीट की रेंज है वो कितनी होती है। अ कमांड यूज फॉर डाटा मॉडलिंग a range of values such as from 23 to 234, a group of worksheet, a group of cells। तो एक सही आंसर है दोस्तों अ ग्रुप ऑफ सेल। जो हमारी वर्कशीट होती है उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा छोटे 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 जो सेल्स होते हैं उनको ग्रुप ऑफ सेल्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड अ वर्कबुक बिकॉज जो एक्सेल की फाइल होती है उसको वर्कबुक बोला जाता है क्यों। इट कैन कंटेन मैनी शीट्स इंक्लूडिंग वर्कशीट एंड चार्ट शीट्स। इट कैन बी मॉडिफाइड, यू हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट इट। इट कैन कंटेन टेक्स्ट एंड डाटा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इट कैन कंटेन मैनी शीट्स इंक्लूडिंग वर्कशीट्स एंड चार्ट शीट। जब भी हम एक्सेल फाइल खोलते हैं तो हमने देखा होगा हमारी जो नीचे शीट 1 शीट 2 होता है जहाँ पर हम और शीट एड्स करते जाते हैं। तो इसका सही आंसर है इट कैन कंटेन मैनी शीट्स इंक्लूडिंग वर्कशीट्स एंड चार्ट शीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सिलेक्ट ऑल द सेल्स इन अ डॉक्यूमेंट। क्लिकिंग 3 times with the right mouse button in the spreadsheet, pressing Ctrl+A on the keyboard, all of above, using the edit plus select all menu। क्लिकिंग 3 times with the right mouse button in the spreadsheet जिससे हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। विल नॉट सिलेक्ट द सेल इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों ये था इसका आंसर। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यू कैन कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डाटा एंड चार्ट्स टू द HTML डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द इंपोर्ट विजार्ड, एक्सपोर्ट विजार्ड, इंटरनेट विजार्ड, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड। इससे हम हाइपरलिंक HTML डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं वर्कशीट का। क्वेश्चन नंबर 7 विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। चेंज, इग्नोर ऑल, इग्नोर एडिट। सो इसका सही आंसर है दोस्तों एडिट। विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। एडिट इज नॉट एसोसिएट विद द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। इफ यू प्रेस डैश द सेल accept you are typing and its contents
अगर आप किसी इनमें से एक चीज़ को प्रेस करते हैं तो जो सेल है आपकी टाइपिंग के कंटेंट को एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एंटर। जब भी आप सेल में एंटर करते हैं तो हम उसके बाद ही उसमें सेल में कुछ लिख पाते हैं। तो ये था इसका सही आंसर एंटर। क्वेश्चन नंबर 9, विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल फार्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट। जब भी हम एक्सेल में कोई फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो स्टार्टिंग में हम यूज़ करते हैं कि ताकि हमारा जो फार्मूला है वो स्टार्ट हो सके? इक्वल, डॉलर साइन, स्टार और हाइपन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इक्वल। जब भी हमने कोई भी एक्सेल में फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो हम इक्वल साइन यूज़ करते हैं ताकि हमारा फार्मूला वहाँ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिड लाइन्स में बी टर्न ऑफ फॉर डिस्प्ले बट टर्न ऑन फॉर प्रिंटिंग, ट्रू और फॉल्स? इसमें पूछा गया ग्रिड लाइन में बी टर्न ऑफ फॉर डिस्प्ले बट टर्न ऑन फॉर प्रिंटिंग। क्या जब हम डिस्प्ले के लिए जो ग्रिड लाइन है वो टर्न ऑफ कर देते हैं तो बट प्रिंटिंग के लिए टर्न ऑफ रहती है, ऑन रहती हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यस, वो सही रहती है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ आर डाटा ऑर्गेनाइज इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में डाटा ऑर्गेनाइज कैसे होता है? लाइन स्पेस से होता है, लेयर एंड प्लेन से होता है, रो एंड कॉलम से होता है, हाइट और विड्थ से होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जो भी हमारे एक्सेल में होती हैं जिसमें डाटा स्प्रेडशीट होती है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रो और कॉलम वाइज ही होती है। फॉर्मूला पैकेट्स यूज्ड टू फॉर्मेट सेल कंटेनिंग नंबर्स, क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूलाज containing function, enter assumption data, copy all cell। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूलाज कंटेनिंग फंक्शन। जो होता है फॉर्मूला पैलेट यूज होता है। A value used in a formula that does not change is called a static variable, cell address, constant। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कांस्टेंट। जो भी वैल्यू चेंज नहीं होगी वो कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन अ फार्मूला विद अ लॉजिकल फंक्शन शोज द वर्ड ट्रू और फॉल्स एज अ रिजल्ट? नॉट, एंड और इफ। इसका सही आंसर है दोस्तों इफ। A formula with a logical function shows the word true and false as a result if तो इसका सही आंसर है दोस्तों इफ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अ टिपिकल वर्कशीट हैज डैश नंबर ऑफ कॉलम्स। जो हमारी टिपिकल वर्कशीट होती है उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 256 जो हमारे कॉलम्स होते हैं जो एक टिपिकल वर्कशीट में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक क्लिक द ओपन बटन ऑन द डैश टूल बार। जो हमारी टूल बार होती है उसमें कहाँ पर हम जाके ओपन बटन पर क्लिक करते हैं कि हमारी एग्जिस्टिंग वर्कबुक जो है ओपन हो जाए? तो वहाँ पर जो होती है स्टैंडर्ड होती है, फॉर्मेटिंग होती है, ड्राइंग होती है, फॉर्म होती है। कहाँ पर जाकर हम ओपन बटन क्लिक करते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जो हमारा स्टैंडर्ड होती है उसमें हम जाके उसका सही आंसर जो ओपन बटन है वो करते हैं जहाँ से हमारी एग्जिस्टिंग वर्कबुक ओपन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, टू क्रिएट एन इंटरेक्टिव पिवट टेबल फॉर द वेब यू यूज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेब कंपोनेंट कॉल्ड HTML। तो वह कहाँ पर होता है? पिवट टेबल फील्ड लिस्ट, नन ऑफ अबव, पिवट टेबल रिपोर्ट और पिवट टेबल लिस्ट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पिवट टेबल रिपोर्ट्स इसका सही आंसर है। टू क्रिएट एन इंटरेक्टिव पिवट टेबल फॉर वेब। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डू यू चेंज कॉलम विड्थ टू फिट द कंटेंट्स। जो हमारी हम देखते हैं जब भी हम कभी सेल में डाटा एंटर करते हैं तो हमारी कॉलम विड्थ जो ऑटो एडजस्ट नहीं होती है, तो चेंज कैसे कर सकते हैं उसको? सिंगल क्लिक ऑन द बाउंड्री टू द लेफ्ट ऑफ द कॉलम हाइडिंग ऑल ऑफ अबव, प्रेस इट एंड सिंगल क्लिक एनीवेयर इन द कॉलम, डबल क्लिक ऑन द बाउंड्री टू द राइट ऑफ द कॉलम ऑफ हेडिंग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों
जब भी हम कॉलम के राइट हैंड साइड पे डबल बाउंड्री पे डबल क्लिक करते हैं तो जो भी हमारे सेल की विड्थ एज पर हमारे कंटेंट होती है वो अपने आप हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टर्म डिस्क्राइब अ बैकग्राउंड दैट अपीयर एज ए ग्रीनी नॉन स्मूथ सरफेस? वेलवेट, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रेडियंट। Question number 20. The cell reference for a range of cells that starts in cell C1 and goes over to the column H and down to row is? जब जैसे भी हमने सेल C से स्टार्ट करना है और H कॉलम तक लेके जाना है तो वो कैसे मेंशन होगा, रेफरेंस उसकी रेंज कैसे मेंशन होगी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों C1 से H10 जो हमारा सही आंसर है। द डिफॉल्ट स्टाइल फॉर न्यू डाटा कीवर्ड इन द न्यू वर्कबुक इज कॉमा, नॉर्मल, करेंसी, परसेंटेज। सो इसका सही आंसर है दोस्तों नॉर्मल, जो डिफॉल्ट स्टाइल होता है, डिफॉल्ट स्टाइल फॉर न्यू डाटा की। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल? जो एक्सेल की जूम परसेंटेज है इनमें से कौन सी वैलिड नहीं है? 500, 300, 100 या 10? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 500 जो है रेंज है जो वैलिड नहीं है जूम परसेंटेज की इन एक्सेल। हाउ वी कैन व्यू आ सेल कॉमेंट्स? सेल के कॉमेंट्स हम कैसे व्यू कर सकते हैं? Position the mouse pointer over the cell, click the display comment command on the window menu, click the comment command on the view menu, click the edit comment command on the insert menu। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल। जब भी हम सेल के पास जो पॉइंटर को लेकर जाते हैं वहाँ पर जो भी कमेंट हम ऐड करते हैं वो हम व्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हो नॉलेज वाली शॉप पे जो हम MCQ की सीरीज चला रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ पूरी कंप्लीट सीरीज़ को देखने के लिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें ताकि जो आगे भी लोग जो हैं दोस्त जिनको ज़रूरत है स्टडी की वीडियो की वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ कैन वी सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल? जो पेज का बॉर्डर होता है एक्सेल में कहाँ हम सेट करते हैं उसको? तो हमारे पास ऑप्शन है फ्रॉम होम, यू कांट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल, फ्रॉम टूल्स मेन्यू, फॉर एडिट मेन्यू। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यू कांट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। जो हम MS वर्ड में अपना पेज बॉर्डर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन इसमें नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 25, on an Excel sheet the active cell is indicated by italic text, a blinking border, a dark white border, a dotted border। A dark white border is the right answer for this question। Excel sheet में एक्टिव सेल जो होता है डार्क बॉर्डर के साथ इंडिकेट होता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग फॉलोइंग इज एसोसिएट विद द एक्सेल? एक्सेल के साथ कौन सी चीज़ एसोसिएट है? स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसर है, ग्राफिक प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन है। तो इसका तो सभी को आंसर पता होगा दोस्तों, स्प्रेडशीट है जो एक्सेल के साथ एसोसिएट है। क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप्स ऑफ चार्ट्स कैन एक्सेल प्रोड्यूस? ऑप्शन ए बार चार्ट्स एंड लाइन ग्राफ ओनली, बार चार्ट्स, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट्स, ओनली लाइन ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स ओनली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर हम बार चार्ट भी लगा सकते हैं, लाइन ग्राफ भी बना सकते हैं, पाई चार्ट भी बना सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर है दोस्तों एक्सेल में जो हमारे चार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, टू इंसर्ट 3 कॉलम बिटवीन कॉलम A एंड B यू वुड। तो आपको क्या होगा? ऑल ऑफ अबव, select all, column A, select A and B, select B।
आपको सेलेक्ट भी करना पड़ेगा दोस्तों, तो 3 कॉलम बिटवीन ए एंड बी को इंसर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच्ड टू द सेल? डायलॉग, कॉन्टेक्स्ट, कॉल आउट, कमेंट। सो इसका सही आंसर है दोस्तों कमेंट। व्हाट फंक्शन डिस्प्ले रो डाटा इन अ कॉलम और कॉलम डाटा इन अ रो? जो हमारा फंक्शन है डिस्प्ले रो डाटा का कॉलम में कौन सा है? रो, इंडेक्स, हाइपरलिंक्स, ट्रांसपोर्ट। तो उसका सही आंसर है दोस्तों ट्रांसपोर्ट जो है फंक्शन है वो डिस्प्ले रो डाटा इन अ कॉलम और कॉलम डाटा इन अ रो जो ट्रांसपोज करता है। तो थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो माय फ्रेंड्स। ये था हमारे आज के 30 MCQ ऑन स्पेशली ऑन एक्सेल। एक्सेल जो होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। इससे कुछ न 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो पंजाब का एग्ज़ाम हो चाहे इंडिया लेवल का एग्ज़ाम हो। सो साथ बने रहें हम। इसी तरह एक्सेल, MS वर्ड, PPT प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट पे भी अपने MCQ लाते जाएंगे और बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस पे भी MCQ लाते जाएंगे ताकि आपकी हेल्प हो सके आने वाले एग्ज़ाम में। सो वंस अगेन थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे से आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आ सकें। थैंक यू वेरी मच।